जो मिस यू एवरीडे गाना है, अगर एक बार में आप इसके लिरिक्स पढ़ें तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत हैप्पी गोइंग गाना है जैसे मूवी में दिखाया गया है। मतलब मिस यू एवरीडे इज व्हेन समवन इज सैड। Not really, not really. I can. I don't have to be sad to miss somebody. I can miss somebody being happy also. I like. I miss her every day. I'm in love with her. That's why I miss her every day. That's the concept of the song. Like when I first met you, दिल गया है काम से, तब से ये धड़कता बस in your name only. It just my heart beats in your name only. It's a happy song. It's a falling in love song. It is nothing miss you every day मतलब ऐसा नहीं lonely हो गया ऐसा. It's like I miss you every day. Every moment I miss you. Even if I meet you every day, but after you're not there with me, I miss you. That's the concept of the song. इन सभी गानों में से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना है जीना क्या तेरे बिना, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और ए खुदा बाय कुणाल, गा के और इट्स रॉकिंग ऑब्वियसली करीना का इट्स रॉकिंग इज माय फेवरेट सॉन्ग. जो भी आपका फेवरेट हो गा के सुनाइए. इट्स रॉकिंग यारा कभी इश्क तो करो, इट्स रॉकिंग हाल दिल दिल से पूछ लो, मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, हो इश्क पे यारा मैं सदके जावा, एंड जीना क्या तेरे बिना, मरना भी होगा गुनाह, अब तो ए जाने बफा तन्हा हुआ मैं, जीना क्या तेरे बिना, मरना भी होगा गुनाह, अब तो ए जाने बफा तन्हा हुआ मैं. Now we'll do Metro. क्या हुआ? Okay, रोल लेना. मेट्रो पे म्यूजिक से पहले आपको क्या नरेशन दिया गया था, इसका म्यूजिक कैसा होना चाहिए? Metro was about अनुराग wanted this band to be in the film. तो मेट्रो का जो साउंड है वो टिपिकली एक रॉक बैंड का जैसा साउंड होगा. इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ रॉकिश बैंडिश साउंड इन द होल एल्बम, एंड वी हैव डन सो. मेट्रो बैंड के बारे में क्या कहना? मेट्रो बैंड वॉज फॉर्म्ड स्पेशली ड्यू टू मेट्रो. वो मेट्रो के लिए ही हम लोग ये बैंड बनाए थे, बिकॉज बैंड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म. और ये बैंड बनने के बाद अभी लगता है ये बैंड का बहुत अच्छा फ्यूचर है और इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं. और आई थिंक दैट वी विल डू लॉट्स मोर एल्बम विद दिस, एंड आई हैव films where already people are asking me that if we can kind of feature the band in it. So I think this band has a future, and we can do great work with the band. ऑल ओवर म्यूजिक कैसा है मेट्रो? Metrica music is very sensitive. It's very city oriented. The lyrics are very personal. It's lot of love. You fall in love. You go through a relationship. You enjoy your relationship, and you have a breakup. So all sort of emotions of love, all sort of personal relationship. There's 3 parallel stories going on in Metro, with another added story of Dharmender ji and Nafisa ji. So all this all these relationships which is interconnected with each other, in a urban city life, it is very in a city there a certain layer of there's a certain layer of relationships which go through. Metro depicts all those emotions, and it is a lot of fun also. If you see the film, it has a lot of funny moments and a lot of light moments in the film. So ये सब माइंड में रख के अलग अलग चीज़ माइंड में रख के इसका गाना बना है. और इसको पर्टिकुलरली एक साउंड जो है मेट्रो का वो थोड़ा सा रॉक रखना पड़ा, क्योंकि इसमें जो बैंड है उसके साथ तालमेल रख के ये करना पड़ा. इस ऑल ओवर म्यूजिक का हाई पॉइंट है कुछ, एक High point? पर्टिकुलर कॉमन चीज जो हर गाने की?
हर गाने का जो कॉमन चीज़ है वो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो साउंड है वो बहुत कॉमन है। जैसे नीलाद्री ने इसमें इलेक्ट्रिक सितार बजाया है तो उसका जो अलग सा एक साउंड है, फ्लेवर है। इसका बहुत रॉक ओरिएंटेड गिटार्स, हैवी ड्रम्स, हैवी परकशंस, वेरी very 80s rock, you know, what 80s rock bands used to do. Metro sound is pretty much like that. कितने गाने हैं मूवी में? इसमें 6 गाने हैं और ये 6 गाने में हम लोग को डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सा गाना बेटर है। हर टाइम हम लोग किसी को भी पूछे कि अलग अलग रिएक्शन आया था, विच आई थिंक इज़ अ इन अ वे अ गुड थिंग, अ बैड थिंग ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक स्ट्रॉन्गेस्ट गाने से प्रमोशन, व्हेन यू नो क्लियरली दैट दिस सॉन्ग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉन्ग, तो यू स्टार्ट प्रमोशन विद दैट, बिकॉज विच एवर यू प्रमोट इट वर्क्स एक्चुअली। गैंगस्टर में भी हम लोग को यही प्रॉब्लम हुआ था कि इन बिटवीन द 4 songs nobody was able to decide which is a better song. So we started with Tui Meri Shabe, then did Biggie Biggie, then came to Ya Ali, which ultimately Ya Ali took over all the songs. But here in Metro also we are having very tough time to decide which is the biggest song to promote first. That's one good thing about Metro, and there are 6 songs in Metro. All 6 of them, according to me, are very good. एक एक करके सारे गाने लेते हैं। इन दिनों In Dino is a song of falling in love, and In Dino Anurag, we went to Manori to compose Metro's music. हम लोग 3-4 दिन एक साथ मनोरी में थे और वो मनोरी पे ही पूरा मेट्रो का म्यूज़िक मोरलेस लॉक हो गया था। और अनुराग मेरे को याद है आके मेरे को बोला था मेरे को गाना चाहिए जो ऐसा कुछ एक वेगली वो बोला, इजाज़त मोहब्बत, ऐसा वो बोला। मैंने ऐसा कैसे गाना हो सकता है? फिर वो गाना मैं 15 मिनट में बनाया, फ्लैट 15 मिनट्स। आई मेड द सॉन्ग विद अनुराग्स आइडिया। ये मेरा माइंड में था कि ये गाने को मैं निकाल दूंगा फिल्म से, इतना जल्दी गाना बना। तो मैं इसका अगेंस्ट फाइट करते रहा कि ये अच्छा गाना नहीं है, इसको मत डाल, ये अच्छा गाना नहीं है। बट अनुराग हैज़ दिस immense conviction about if he likes something, he very naturally likes it in one shot. कोई भी गाना वो सुनता है, उसको ऐसा नहीं कि गाना मैं बाद में 5 बार सुनूंगा, 6 बार सुनूंगा, वो गाना मेरे में ग्रो होगा, ऐसा नहीं अनुराग का। अनुराग को जो इंस्टेंटली अच्छा लगता है, अनुराग sticks to that. He used to fight with me. He said, you have no idea, it's a very big song, you have made it in 15 minutes, उसके लिए you think it's a bad song. But today, in the end of the day, we are starting promotion with Indino, and most people internally in Metro thinks that's the strongest song. So there's a certain type of musical judgment in Anurag which one has to trust. ओ मेरी जान, O Meri Jaan is my favorite song in Metro. It is me and my now wife love this song the most because I used to like always say that O Meri Jaan is the best song of the Metro. I still maintain that. And उसमें से added ये है कि O Meri Jaan में, अच्छा इन दिनों में एक ऐड कर देना, फिर मैं O Meri Jaan से कंटिन्यू है। इन दिनों का जो लिरिक्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बिकॉज सैयद कादरी साहब ने जैसे वो थॉट को मर्ज किया, आई थिंक लिरिक्स इज़ वेरी गुड इन दिनों कमिंग टू ओ मेरी जान। और एडेड ये है कि ओ मेरी जान में 6 बार लिरिक्स चेंज हुआ है, और हर तरह का अलग अलग लिरिक्स आ रहा था। मेरे को तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन अनुराग वॉज नॉट टू हैप्पी विद द लिरिक्स। एंड लास्ट में जो मुखरा हम लोग को मिला, जो संदीप श्रीवास्तव ने लिखा है, I think it's such a good mukra. It is with today's relationship. Today we are very frivolous in nature. We can't stick to a relationship for a long time. In that way, दिल खुदगर्ज है, फिसला है ये क्यों हाथ से, कल उसका रहा, आज है अब है तेरा इस रात से। तो ये जो नॉटीपन, एक थोड़ा सा नॉटी लिरिक्स है। I think Sandeep has done an immensely good work in O Meri Jaan, and it still is my favorite song, and it was going to be my favorite song in Metro. अलविदा। Alvida is a song which I used to live with for a long time. I made this song 10 years before,
और हर पार्टी में मेरे को ये गाना गाना पड़ता था, कंपलसरी था कि हर पार्टी में जाऊँ और अलविदा नहीं गाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता था. इनफैक्ट टुडे आई हैव मेट संजय गढ़वी, एंड संजय गढ़वी के साथ मैं तेरे लिए किया, धूम किया और धूम 2 किया, मेरे यहाँ की शादी किया, ड्यू टू अलविदा, बिकॉज राजू हिरानी हु डिड मुन्ना भाई MBBS, ही लाइक्ड अलविदा so much, he introduced us to Sanjay Gadhvi for that song. He really was moved with the song. And मेरे को एक चीज़ मैं अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि अलविदा का लाइव प्रेजेंटेशन में जितना पावर है, उसको ट्रांसलेट ऑडियो में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता है. उतना तो ट्रांसलेट नहीं हुआ, मे बी 50 to 60% ट्रांसलेट हुआ. आई यूज्ड टू स्टार्ट व्हेनेवर आई यूज्ड टू सिंग अलविदा लाइव, आई यूज्ड टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट, पहले जब कोई भी ब्रेकअप होता था, is the breakup used to be like, okay, I'm, you know, you have left me, fine, my doors, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, my doors will be always open for you, I'll be waiting for you. Alvida is not a song like that. Alvida is today's breakup song, when we say, okay, you have left me, very good, you are going to miss me more than I miss you. That's the basic concept of Alvida, that you have told me goodbye, I haven't told you goodbye, so you are going to miss me more than I miss you. रिश्ते. Rishte is a very city centric song, it's a very dark song, and रिश्ते का जो मुखड़ा है, वो मुखड़ा क्यों, पूरा गाना कादरी साहब ने लिख के हम लोग को दिए थे और अनुराग को दिया था, और ये गाने का जो था वर्ड्स इतना पावरफुल है ये गाने का कि I composed around 5 mukras on this song, which Anurag liked this mukra because he wanted James to sing the song, and James had this very baritone, deep, thick voice, and he kind of sang the song. Okay, sorry, तेरा नाम बोलना भूल गया मैं, बातें कुछ अनका से मैं बातें कुछ अनका. James had this baritone voice and he sings the song with a lot of power. Riste is a song about city. Again, lyrics is very important. आई थिंक ये जो मुखड़ा है, ये जो पूरा गाना है, सैयद कादरी साहब ने ऐसे लिखा है कि रिश्ते तो नहीं, रिश्तों की परछाइयाँ मिले, ये कैसी भीड़ है जहाँ तन्हाइयाँ मिले. आई थिंक ये जो लिरिक्स का पावर है, दैट इज़ द मोस्ट की पॉइंट ऑफ रिश्ते. मोर देन माई मेलोडी, मोर देन द ऑर्केस्ट्रेशन, मोर देन जेम्स इज सिंगिंग, इज द लिरिक्स विच एक्चुअली ड्राइव्स द सॉन्ग. बातें कुछ अनकही इज अ वेरी स्वीट सॉन्ग, एंड especially Suhail has sung it really sweetly. He has sung O Meri Jaan also very well, and Baatein Kuch Ankahi Si, I like his version, superb. Adnan has also have a version of Baatein Kuch Ankahi Si. Suhail's version is unplugged, and he has a very innocent voice, very to connect, extremely innocent for him to say that बातें कुछ अनकही सी होने लगी, is very lovable, and Adnan has also done a very good job on the song. And the Bap of all, Kar Salam. Kar Salam. Why do you think it's the Bap of all? Because I love the song. You love the song, okay. जोश से भरा. कर सलाम आप लॉन्च में थे क्या? नहीं, मैं लॉन्च में नहीं था, मैंने अभी सुना है, आ गया ना म्यूजिक. हाँ, अच्छा, ओके. कर सलाम जो है वो बहुत, उसका एक बहुत फनी इंसिडेंट है कि लिटॉन यूज्ड टू वर्क विथ मी, ही इज़ अ वेरी गुड अरेंजर, एंड वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट फोक डांसेस ऑफ इंडिया. तो इसमें से हमारा जो बंगाल का जो वेस्ट बंगाल में, एकदम वेस्ट में जो सर्टेन काइंड ऑफ संथाल परगना का जो सर्टेन काइंड ऑफ डांस होता है, वो हम लोग शो कर रहे थे. फिर तो पंजाबी डांस फॉर्म. सो ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस डांस फॉर्म कॉल्ड form in Assam. He was talking about the dance form in Assam called Bagorumba. Bagorumba had a very interesting phrase in it. It's like Bagorumba, hane Bagorumba. The phrase was so catchy. I wanted to make a light off. Okay.